हेलो। मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम क्लास 11 के सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिक्त स्थानों में उप समुच्चय है या नहीं है, ये भरना है। उप समुच्चय है या नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है ए पार्ट 2 3 4, यहाँ रिक्त स्थान है 1 2 3 4 5। ये बताना है कि ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है या नहीं। उप समुच्चय मैंने लिखने के लिए दिया हुआ था। उप समुच्चय क्या होता है कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, चाहे बी में फालतू हो। तो जैसा 2 है, 2 इसमें भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसके सारे अवयव इसमें आ गए वन समुच्चय में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया कि ये इसका उप समुच्चय है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट ए बी सी, रिक्त स्थान बी सी डी। ए इसमें है, यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए ये उप समुच्चय नहीं है। ये क्या है? उप समुच्चय नहीं है। अब इसी के तरीके से इसका सेकंड पार्ट सी पार्ट में क्या है कि x आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। फिर रिक्त स्थान x आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। अब जो वो इस विद्यालय का कक्षा 11 का छात्र है, तो निश्चित रूप से वो स्कूल का भी छात्र होगा, उसका विद्यालय का भी छात्र होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा? उप समुच्चय है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? उप समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद डी पार्ट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। यानी कि यहाँ तो वृत्त दिए हुए हैं बहुत सारे, यहाँ क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या का एक वृत्त है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसके अवयव इसमें नहीं होंगे, इसके अवयव इसमें तो हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा? उप समुच्चय नहीं है। ठीक। अगर ये इससे इसका उप समुच्चय पूछता तो फिर उप समुच्चय हो सकता था। चलो जी। इसके बाद ई पार्ट में x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज का समुच्चय है। इसमें सम त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है, समबाहु भी है, विषमबाहु भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका अवयव है। तो यहाँ क्या आ गया? अवयव है। ठीक है। x एक समप्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? एक समुच्चय है। ये क्या आ गया? एक समुच्चय है। ठीक। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ए बी सी उप समुच्चय नहीं है। ये काहे का साइन है? उप समुच्चय नहीं है। ये काहे का साइन है? उप समुच्चय नहीं है। बी सी डी का, यानी कि ए इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ ये रहा, बी यहाँ भी है, इसमें ये रहा, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके सारे अवयव इसमें है। यानी कि ये वाला समुच्चय इसका, ये वाला जो समुच्चय है ये इसका उप समुच्चय है। इसीलिए ये क्या हो गया? जो साइन दिया हुआ था इसने, ये गलत हो गया। ठीक है। यानी ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में क्या आता है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में क्या होता है? ए ई आई ओ यू। यानी कि ये जो दूसरे वाला समुच्चय है ये क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है। तो ए इसमें भी है, यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसीलिए क्या हो गया? सत्य हो गया। इसके बाद 1 2 3 और 1 3 5, इसने साइन क्या है दिया हुआ है? समुच्चय है, जबकि 2 इसमें है और यहाँ 2 नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया? गलत। ए उप समुच्चय है ए बी सी का, ये सही है। ए उप समुच्चय है ए बी सी का, ये भी सही है। इसके बाद x एक सम संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है? ये समुच्चय क्या हो गया? ये वाला समुच्चय ये हो गया 2 और 4। इस समुच्चय में क्या आ गया? 2 और 4।
इस दूसरे में क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, यानी कि 36 को विभाजित करने वाली संख्या आ गई। तो 2 भी 36 को विभाजित करता है, 4 भी करता है, ठीक है, और फिर इसके बाद 6 करता है, यानी कि ये 2 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ होमवर्क में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखने का क्या सूत्र था, तो 2 की पावर n क्या है, अवयवों की संख्या। जितने समुच्चय में अवयव होंगे उस वैल्यू को हम n की जगह पुट कर देंगे और उसकी मान निकाल लेंगे। जैसा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में कितने अवयव है, फर्स्ट पार्ट में कितने अवयव है, एक अवयव है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाता है, क्या आ गया, 2। तो इसके दो उप समुच्चय होंगे, 2 उप समुच्चय। अब उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, उप समुच्चय क्या होंगे, एक तो होगा ए, ये ए है, ये अपने आप ही है, और एक सबका उप समुच्चय 5 होता है, ये सबका होता है उप समुच्चय, ठीक, इसीलिए इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करें ए और बी को, ए और बी, तो इसके हिसाब से इसमें अवयव कितने हैं, 2, तो आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, यानी कि कितने आगे 4, यानी कि इसमें 4 उप समुच्चय है। इसके 4 उप समुच्चय कौन कौन से हैं, ये रहे 5 A B, एक बार ले लो, फिर दोनों को इकट्ठे ले लो, यानी कि ये 4 जो है ये इसके उप समुच्चय हो गए, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है 1 2 3, 1 2 3 के उप समुच्चय पूछे हैं, तो 1 2 3 के उप समुच्चय का मतलब हो गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान पता है क्या होता है, 8, यानी कि इस वाले के 8 उप समुच्चय होंगे। अब 8 उप समुच्चय कौन कौन से हैं, मेरे देखो 8 कौन कौन से हैं, ये रे 5, फिर एक बार लिया, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, फिर दो के जोड़े, 1 2 2 3 1 3, और इसे 3 1 भी लिख सकते हैं, इसे 3 1 समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, और एक 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब एक बचा, इसमें क्या है, ये क्या था, 5, यानी कि रिक्त समुच्चय था। 5 का मतलब हो गया कि यानी कि इसमें कोई अवयव नहीं है। जब कोई अवयव नहीं होगा तो क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर हम 5 की पावर 0 कर दें उसकी भी वैल्यू 1 होती है, और अगर हम 100 की पावर 1 कर दें, 0 कर दें, उसकी भी वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 0 कर दो तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यानी कि इसका एक उप समुच्चय होगा, और जब एक उप समुच्चय क्या होगा, वो सबका 5 होता है, तो 5 इसका भी था, सबका होता है 5, इसीलिए क्या होगा 5। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करना है, इसे कॉपी में उतारना है, और फिर अगली वीडियो में कल हम क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करना है, इसे फिर डिस्कस करेंगे, मिला लेना कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे आइकॉन बटन दबाएं, उस पर एक फिर 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऑल को दबाएं, जिससे वीडियो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।